श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण भवतारायण भजमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। साधक हृदय की जिज्ञासा रहती है कि राम 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 निरंतर जपना चाहिए, किंतु कैसे? निरंतर कोई साधक भगवत स्मरण में, भगवत स्मृति में अपने मन को, अपने चित्त को कैसे लगा सकता है? क्या करना चाहिए उसे कि किस प्रकार उसके मन की जो गति है वो राम जी के चरणों से लिपट कर रहे। आइए परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन के अंश से ये जानने का प्रयास करते हैं। संत महापुरुषों की वाणी निश्चय ही आपके और मेरे प्रश्नों को हल कर आपको और मुझे मार्गदर्शन प्रदान करती है। मैं और आप ये जानना चाहते हैं कि निरंतर सब कुछ करते हुए भी, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। तो कर्तव्य कर्मों को करते हुए निरंतर भगवत स्मरण कैसे किया जाए, इस बात को पूज्य स्वामी जी के इस सत्संग में, इस प्रवचन में प्रकट किया गया है। आप और मैं स्वामी जी की इस वाणी को श्रवण करते हैं और हम और आप भी इस उपाय को अपनाकर निश्चय ही निरंतर राम नाम के स्मरण में अपनी जिह्वा को लगाने का प्रयास करते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि गीता में भगवान कहते हैं तू निरंतर मेरा स्मरण कर और हे अर्जुन कर्तव्य कर्म रूप इस युद्ध का संचालन कर। भगवान का स्मरण सब समय हो सकता है, किंतु युद्ध सब समय कैसे हो सकता है? अर्जुन के सम्मुख युद्ध रूपी कर्तव्य था, किंतु हम और आप लोगों के अपने अपने कर्तव्य है, अपने अपने घर का काम है। युद्ध की तरह घरों के काम धंधे भी स्वामी जी कहते हैं कुछ समय के लिए हो सकते हैं। इस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए काम करना, काम करते हुए भगवान का स्मरण करना और भगवान का ही काम करना, इन तीन विकल्पों में भगवत स्मरण प्रमुख है और कार्य गौण है। दूसरे विकल्प में कार्य प्रमुख है, भगवत स्मरण गौण है, और तीसरे विकल्प में भगवान के प्रति अनन्य भाव है कि भगवान का ही काम है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं प्राय लोग काम करते हुए भगवान को भूल जाते हैं, उसमें स्वयं की असावधानी खास कारण है। परंतु साथ में एक भारी भूल है। ये सिद्धांत है कि जिसके प्रति ममता होती है उसका स्वतः स्मरण होता है। लोग काम धंधों को अपना मान लेते हैं, उनके प्रति ममता रखते हैं, अतः काम धंधे याद आते हैं और भगवान नहीं। भगवान याद भी आते हैं तो कुछ समय के लिए, फिर भूल जाते हैं। अतः ये दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि घर का काम करना ही नहीं है, काम तो भगवान का ही करना है। अंजन कहाँ आंख जही फूटे, जिस अंजन से आंख फूट जाए वह अंजन किस काम का? उससे तो हमें मतलब भी नहीं होना चाहिए। घर का काम करते हुए भगवान को भूल जाए तो ऐसे काम से क्या लेना देना किसी साधक का? अतः साधक को ये मान लेना चाहिए कि घर हमारा नहीं, काम हमारा नहीं और हम भी हमारे नहीं। घर भी भगवान का, काम भी भगवान का और हम भी भगवान के। भगवान की शक्ति से, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम भगवान का काम कर रहे हैं। इस प्रकार दृढ़ भावना से भगवान के प्रति ममत्व पैदा होता है। फिर स्वामी जी कहते हैं फिर भगवान का स्मरण स्वतः होने लगता है। स्मरण के लिए प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, परंतु जब तक घर आदि को अपना मानते रहेंगे, जब तक स्मरण में भूल होगी ही होगी। जैसे हम किसी धर्मशाला में ठहरते हैं तो ये बात जच जाती है कि ये हमारी नहीं है, इसी प्रकार घर के प्रति ये बात जम जाए कि ये घर हमारा नहीं है। थोड़े समय के लिए हम और आप यहाँ आए हैं, इस बात को यदि हम दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले तो काम बन जाए। धन धान्य घर परिवार शरीर कुछ भी तो अपना नहीं, ये थोड़े समय के लिए हमें और आपको मिले हुए हैं। समय पूरा होते हुए भी इनसे वियोग हो जाएगा। यदि ये मेरे होते तो मेरे साथ रहते,
परंतु इन पर मेरा कोई अधिकार चलता नहीं। ये मेरी इच्छा अनुसार परिवर्तित नहीं हो सकते, न इनके मरने से न नष्ट होने से इनसे बचा जा सकता है। तो ये पदार्थ आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, किसी भी युक्ति के इनके साथ मेरापन सिद्ध नहीं होता। अतः ये मेरे नहीं है, नहीं है और नहीं है। मेरे तो एकमात्र भगवान ही हैं, क्योंकि भगवान पहले भी मेरे थे, अब भी मेरे हैं और आगे भी मेरे रहेंगे। सांसारिक पदार्थ पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, वर्तमान में भी इनसे निरंतर वियोग हो रहा है। संसार के साथ कभी संयोग है नहीं और भगवान के साथ कभी वियोग होता नहीं। भगवत प्राप्ति की इच्छा कभी मिटती नहीं। मनुष्य चाहे इस बात को माने न माने, किंतु उसके हृदय में ये कामना अवश्य रहती है कि मैं सदा के लिए पूर्ण सुखी हो जाऊं, सभी बंधनों से मुक्त हो जाऊं, मेरे साथ कभी दुख आए ना, मेरी भगवत प्राप्ति की इच्छा हो जाए। ये इच्छा अवश्य में पूरी होती है, क्योंकि यह वास्तविक और सच्ची इच्छा है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, संसार की इच्छा बिल्कुल नकली है। ये इच्छा बनती है, मिटती है, किंतु कभी पूरी होती नहीं। लोगों ने मिथ्या धारणा कर रखी है कि संसार की इच्छा मिटती नहीं, परंतु वास्तविक बात यह है कि इच्छा टिकती नहीं, बदलती रहती है। बचपन में कोई और इच्छा थी, जवानी में कोई और हो जाती है, वृद्धावस्था में इच्छा का स्वरूप बदल जाता है। संसार स्वयं परिवर्तनशील है, चाहे संसार की जो इच्छाएं हैं वे भी बदलती रहती हैं। शरीर के समान वे भी परिवर्तनशील है। संसार की इच्छा शरीर की ही इच्छा है, व्यक्ति की इच्छा है ही नहीं। जीव अपरिवर्तनशील है, परमात्मा भी है परिवर्तनशील है, तो परमात्मा की इच्छा परिवर्तनशील रहती है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति की इच्छा ही वास्तविक इच्छा है। सांसारिक पदार्थ शरीर आदि प्राप्त करते हैं, स्वयं को नहीं। स्वयं तो परमात्मा की प्राप्ति ही हो सकती है। संसार का काम, घर परिवार का काम, शरीर मन इंद्रिय आदि का काम हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो भजन करना है और भगवान और उनके तत्व को प्राप्त करना ही है। हमें एकमात्र भगवान की आवश्यकता है। अतः भगवत प्राप्ति की इच्छा ही हमारी वास्तविक इच्छा है। संसार का काम तो पराया काम है। उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि जीव परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध में है। जैसा मानस में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परंतु अज्ञान वश संसार को एवं संसार के काम को अपना मान लेने के कारण जीव अर्थात हम और आप भगवान को भूल बैठे हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जीव यदि दृढ़ता पूर्वक भगवान के साथ अपने नित्य सत्य शाश्वत संबंध को स्वीकार कर ले, केवल उन्हें अपना मान ले, भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त किसी और कार्य को अपना ना माने, तो वह भगवान को कभी भूल सकता नहीं। संसार की इच्छा करने और संसार के साथ संबंध मानने के कारण भगवत प्राप्ति में भूल होती है। अतः अपने वास्तविक संबंध और कार्य को पहचानना चाहिए। प्रभु को पाना ही आपकी और मेरी वास्तविक इच्छा है और इसी की पूर्ति के लिए नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपना चाहिए। नाम जप जप कर प्रभु के स्वरूप को, सद्गुणों को हृदय में स्थान देना चाहिए। प्रभु के जन की सेवा करनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास से प्रभु को निरंतर पुकारना चाहिए। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु को जपिए। जब मैं और आप स्वामी जी के कहे अनुसार प्रभु से अपना संबंध जोड़ लेंगे, सब कुछ प्रभुमय होने की बात को स्वीकार कर लेंगे, संसार की नश्वरता को अपने हृदय में स्थापित कर लेंगे कि ये नश्वर है, जाने वाला है, टिकने वाला नहीं है, तो निश्चय मानिए आपका और मेरा भजन सतत होने लगेगा। जय श्री हरि।